सुनाइए मियाँ, कैसे मिजाज हैं आपके? हैं? आज सुबह सुबह तो बहुत महक रहे हैं आप, और माशाल्लाह क्या निखार आया है आपके चेहरे पर। हैं? क्यों, ये रात की बूंदाबांदी का असर है क्या? हैं? घर के लोग कोई कम है जो पौधों से गप्पे हाँकते हैं। कुछ कहा बीवी? मैंने कहा कि अगर आपकी पौधों से बात खत्म हो गई हो तो ये सेब खाऊंगा। सेब? सेब क्यों नहीं खाए? गुड मॉर्निंग इंदर बाबू। गुड मॉर्निंग बाबूजी। वो कहते हैं ना, an apple a day keeps the doctor away। हाथ तो धोकर आइए, इन्हीं हाथों से खाएंगे क्या? अपने हाथों से खिला दो ना। कुछ भी कहते हैं आप। अरे इसमें कुछ भी की क्या बात है? आप हमारी बीवी हैं, और देखिए हमारे हाथों में मट्टी लगी हुई, क्यों आप अपने हाथ से नहीं खिला सकती क्या? गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। इंदर बाबू जरा आइए, हमारी मदद कराइए। जी बाबूजी। राकेश आ गया, अब यहाँ रुपए पैसों की बात होगी। हैं? हम चल के जरा चंपा रानी के हाल पूछ लेते हैं। चंपा रानी? चंपा रानी। ये एक्सक्यूज मी। थैंक यू, थैंक यू। इंदर भी है। दो दिन लेट हो तुम। जी मैं बैंक नहीं जा पाया था ना। सफाई मत दो, रुपए देर से मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नियम टूटा इससे फर्क जरूर पड़ता है, ये बात आइंदा याद रखना। जी। कल रात तुम्हारे कमरे की लाइट बहुत देर तक जल रही थी। जी वो फैक्ट्री का कुछ पेंडिंग काम था तो। क्यों, कल रात शराब नहीं पी थी तुमने? पहली बात, ऑफिस का काम ऑफिस में ही निपटा के आया करो, और दूसरा, हम चाहते हैं कि तुम खाना घर में सबके साथ खाया करो। जी वो ऑफिस से आने में इतनी देर हो जाती है, इसलिए। मुझे नहीं पता कि तुमको ऑफिस से आने में देर क्यों होती है। इस घर में दो लोग हैं जो मेरे बस में नहीं हैं, एक तुम और एक वो हमारी समाज सेविका बहू कावेरी। कावेरी, जापान फाउंडेशन का 20 करोड़ का ग्रांट स्टेट लेवल पर अप्रूवल के लिए अटक गया है। मैं सोच रहा था कि अगर तुम मुनासिब समझो तो अपने पापा से बात करो, मिनिस्टर हैं, उनका तो एक फोन ही काफी होगा। डेफिनेटली, आज ही बात कर लेती हूँ। थैंक्स कावेरी। कावेरी, जब से तुम हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आई हो, एक नई जान आ गई है सब में। दीपांकर साहब, ये क्रेडिट सिर्फ आपको जाता है। कम ऑन। और हाँ कावेरी, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने तुम्हारे लिए एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम सोचा है। इट्स माय प्लेजर। तुम्हें गुजरात जाना होगा। कावेरी देखो, हम गुजरात में भूकंप वाले इलाकों में नई कॉलोनीज बना रहे हैं। इट्स अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट फॉर अस। हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने सोचा है कि तुम वहां की कोऑर्डिनेटर बन के जाओ। इट्स अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी। मैं इसे मिस नहीं करना चाहती। वेल इंडीड इट इज अ बिग अपॉर्चुनिटी। लेकिन फिर भी कावेरी, मैं सोच रहा था कि तुम पहले अच्छी तरह से सोच लो, अपने घर वालों से बात कर लो, तुम्हारे हस्बैंड को, उन लोगों को कहीं कोई एतराज तो नहीं। मैंने कभी किसी की प्रॉब्लम की परवाह की है ना, आगे करूंगी। मुझे जो ठीक लगता है मैं सिर्फ वही करती हूँ। वेरी गुड कावेरी। तुम्हारी ये सोच और तुम्हारा काम देखना एक दिन तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। थैंक यू सर। वैसे कावेरी, मैं जस्ट एन एडवाइस, जब भी अपने घर वालों से बात करो, उनके इमोशंस का ध्यान रख के ही कोई कदम उठाना। डोंट वरी, मैं मना लूंगी। थैंक्स कावेरी, एंड ऑल द बेस्ट। और हाँ, वो अपने पापा से बात करना कि वो। हाँ, डेफिनेटली। थैंक यू कावेरी। कम। कोई चूल्हा चौका नहीं, कान खोल के सुन ले बहू। अब कुछ दिनों के लिए तेरा रसोई में आना जाना बिल्कुल बंद। पर बुआ जी, महाराज जी अकेले परेशान हो जाएंगे। कैसे परेशान होंगे? हम हैं ना, हम उनकी मदद कर देंगे।
इसमें हंसने की क्या बात है? महाराज जी के रसोई में यशोदा के अलावा किसी की मजाल है जो अंदर पाँव भी रख रहे? क्यों? क्योंकि महाराज जी रसोई के मामले में बहुत नियम धर्म मानते हैं। रसोई में तो भाभी भी नहीं अंदर जा सकती। पता है, इस मामले में बहुत जिद्दी है हमारे महाराज जी। अगर हम महाराज जी को मना लेते? बेकार कोशिश करेगी। अगर नाराज हो गए ना, सीधा पेटी बक्सा उठा के कहेंगे मैं जा रहा हूँ अपने बाप के बिहारी के पास। तो ये बात है। अच्छा ठीक है, हमें एक मौका तो दीजिए। अच्छा करेगी क्या तू? एक सेकंड आई। लड़की भी ना पता नहीं क्या क्या करती रहती है, बस देखते जाओ। ये क्या है? क्या है? गंगा जल, वो भी त्रिवेणी। अब आप देखते जाइए इस गंगा जल का कमाल। हम अभी आते हैं। ये जरूर महाराज जी को नाराज करेगी। महाराज जी वाह रे बांके बिहारी, कहूँ शहर में नौकरी दिलवाए हो भैया, कहूँ करम की सब्जियां नहीं मिलत है। अरे लौकी पानी नहीं छोड़त है, टिंडा में स्वाद नहीं है, आम में रस नहीं है, बस एक ही चीज मिलत है, उसका कहते बटाटा। महाराज जी, हम अंदर आ जाएं? कहा बिटिया, कौनो काम है का, कोनो चीज चाहिए? नहीं, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। हम खाली बैठे हैं, सोचा रसोई में आकर आपकी मदद कर दें। कहा है बिटिया कि रसोई के मामले में हमरे कुछ कायदा कानून है। रसोई जो है ना, वो हमारी लक्ष्मी है और हम अपने लक्ष्मी का पूरा ध्यान रखत हैं। यही खातिर बड़ी बहू के अलावा केहू की मदद नहीं लेते हैं हम। महाराज जी, दरअसल हम आपके लिए ना इलाहाबाद के संगम से गंगा जल लाए थे। उसी से हमने अपने हाथ पाँव धोए हैं, जैसे रसोई को। क्या कहती हो बिटिया, गंगा जल लाई हो, वो भी त्रिवेणी का? अरे धन्य हो गए हम, बहुत पुण्य का काम किए हो। अरे नाश्ता का टाइम हो गया भाई, अरे कहाँ करें? अरे महाराज जी, अब हम अंदर आ जाएं? आ जाओ, तुमको कौन रोकत है भैया? महाराज जी, आज कौन सी तरकारी बन रही है? तरकारी नहीं, यहाँ का काचा सब्जी। सब्जी? अच्छा, कौन सी सब्जी बन रही है? बटाटा। बटाटा? नहीं समझी ना, मिस्टी खा गई। हम भी पहली बार मिस्टी खा गए थे। बटाटा माने आलू। आलू? हाँ। अच्छा, घर में दही है? हाँ है। उड़द की दाल है ना? लहसुन है? हाँ। और प्याज तो हो गई। प्याज माने कांदा। अच्छा, कांदा। हाँ। अच्छा, तो आप आराम कीजिए और आज भोजन हम बनाएंगे। क्या कहती हो बिटिया? महाराज जी, आयुर्वेद में लिखा है, भोजन में जल, आवास में वायु और धर्म में मंत्र का बहुत महत्व होता है। जल तत्व के भोजन में संतुलित प्रयोग से भोजन की पवित्रता बनी रहती है। वाह वाह बिटिया, भोजन विज्ञान में तुम्हारा ज्ञान बहुत विकसित है। अच्छा, तो जल्दी करिए, खाना बनाइए। क्या खुशबू है, क्या स्वाद है। आज तो खाने की भूख डबल हो गई जी। हाँ महाराज जी, एक्सीलेंट फूड, बहुत बढ़िया बना। थोड़ा कम खाइएगा, इस उम्र में ज्यादा खाना शरीर के लिए अच्छा नहीं है। ये भी कोई बात हुई बीवी। देखिए, खाने के मामले में अब हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अरे काहे नहीं करेंगे कॉम्प्रोमाइज? मलकिन ठीक ही तो कह रही है, ई उम्र में परहेज बहुत जरूरी है। पराठा दो। अच्छा, नहीं जा सकते। आज तो तुम खाने की वजह से बच गए। खाना वाकई बहुत अच्छा बना है। अरे हम तो कहते हैं आज खाना हमने। बेटे जरा थोड़ा दही बड़ा तुम देना। ये खाना आज तुमने बनाया ना? प्रतीक जी? तुम आज फिर लेट हो, कब समझोगे तुम? और हाँ, कावेरी कहाँ है? अम्मा वो उसे कहना कि जब उसे समाज सेवा से फुर्सत मिले तो घर की भी कुछ सेवा कर ले। वो अपने फोरम गई है। मुझे समझ में नहीं आता कि इसको अगर यही सब करना था तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी करवाई ही क्यों? समाज सेवा। भाई इंदर,
ये सुर उर की बात मेरी समझ के तो बाहर है भाई। भैया आप तो जानते हैं मैं अपना करियर म्यूजिक में ही तलाश कर रहा हूँ। और यहाँ क्या है ना कि आपके अंदर कितना भी टैलेंट क्यों ना हो, जब तक ये सामने नहीं आता है आपकी कदर नहीं की जाती है। और ये म्यूजिक कंपनी वाले आसानी से किसी को मौका नहीं देते हैं ये। तो तुम मेरी क्या मदद चाहते हो? राकेश भैया, मैं अपना एक म्यूजिक एल्बम लॉन्च करना चाहता हूँ। एक बार दुनिया के सामने मेरा काम आ जाएगा, आई एम श्योर आई विल प्रूव माई सेल्फ। हाँ, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? मेरे पास टैलेंट है, मेहनत से घबराता नहीं हूं मैं। पैसा नहीं है मेरे पास। अगर आप मेरी मदद करें प्लीज, आपको एतराज ना हो तो। कितना पैसा लगेगा? शुरुआत में कम से कम 10 लाख रुपए। भाई रकम तो काफी ज्यादा है। खैर, तुम शुरू करो, मैं कुछ करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं चलूं? ओके, थैंक्स अ लॉट। बाय। प्रिया, यस सर। जरा केबिन में आना। कमिंग सर। सो जाओ, मस्ती नहीं, ठीक है? बिल्कुल मस्ती नहीं करना, मम्मी को तंग नहीं करना, ठीक है? गुड बॉय ना? सो जाओ। जयंती, कहाँ चले गए थे तुम? तुम्हारे लिए खुशियां ढूंढने गया था। क्या? हाँ जयंती, जब मैं जबलपुर से यहाँ आया था तब मेरी आंखों में एक ही सपना था, बस किसी भी। देखो, मुझे तुम्हारे सपने से कोई मतलब नहीं है। तुम गए कहाँ थे? और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि जाने से पहले मुझे बता दिया करो कि तुम कहाँ जा रहे हो। मैं राकेश भैया से मिलने गया था। क्यों? जयंती, मुझे उनकी मदद की जरूरत है। एक म्यूजिक कंपनी ने। ओह गॉड, फिर म्यूजिक म्यूजिक म्यूजिक। इंदर, तुम कुछ और नहीं कर सकते? ये नाच गाना हमारा काम नहीं है। जयंती, जिसे तुम नाच गाना कहती हो ना, वो संगीत है, और वही संगीत मेरा सब कुछ है। तुम्हारे लिए सब कुछ हो सकता है, मेरे लिए नहीं। क्या पहचान है तुम्हारे संगीत की? हाँ, कोई अगर आके मुझसे ये पूछे कि जयंती तुम्हारे पति क्या करते, तो मैं क्या बोलूं? मैं गिटार लेकर बच्चे को लोरी सुनाते रहते हैं। जयंती, आज नहीं तो कल तुम ये जान जाओगी कि संगीत ही जिंदगी की फिलॉसफी है। तुम इतनी रात तक क्या कर रही हो? सोई नहीं? प्रतीक भैया, आपने टाइम देखा है? सिर्फ 10:30 बज रहे हैं। इतनी जल्दी कौन सोता है? हाँ, अभी तो सिर्फ 10:30 बजे हैं। हाँ, लेकिन अगर किसी का इंतजार कर रहे हो तो थोड़ा भी इंतजार बहुत लंबा लगता है ना? भाभी का इंतजार कर रहे हैं ना? इंतजार ही तो कर रहा हूँ। जी? अब कावेरी के लिए वेट कर रहा हूँ, पता नहीं वो कहाँ है। फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ तो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। I just don't know. अरे भैया, भाभी तो आती ही होंगी। हम एक काम करते हैं, आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बना के लाते हैं, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, कॉफी नहीं। कॉफी पीऊंगा तो कावेरी। Why are you so late? पता है समय क्या हुआ? वो मैं पनवेल चली गई थी साइड पर। इट वाज एन इमरजेंसी। ठीक है, तुम पनवेल गई थी, लेकिन वहां से मुझे फोन कर सकती थी।
और ये मत कहना कि तुम्हारे पास मुझे फोन करने के लिए समय नहीं था। मैं सच कह रही हूँ, सच हरी कि मुझे तुम्हें इन्फॉर्म करने का समय ही नहीं मिला। कावेरी, तुम मुझे ये समझाने की कोशिश कर रही हो कि तुम्हारे पास मुझे अपने पति को इन्फॉर्म करने के लिए समय नहीं था। प्रतीक, मैं तुम्हें कुछ समझाने की कोशिश नहीं कर रही। मैं तुमसे सिर्फ ये कहती हूँ कि मुझे तुम्हें इन्फॉर्म करने का समय नहीं मिला। और वैसे भी जब मैं काम करती हूँ तो मुझे समय का ध्यान नहीं रहता। I'm so sorry to say, तुम्हारे पास तो कोई काम है नहीं, इसलिए तुम्हारे पास तो समय ही समय है। शट अप कावेरी। प्रतीक, बड़ी शर्म की बात है। वो माँ, वो मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। बहू, प्रतीक, ये कोई जगह है बात करने की? कब समझ में आएगा तुमको? कितनी बार कहा है तुम्हें कि किसी बाहर वाले के सामने तुम लोग अपने पर्सनल मैटर्स को लेकर जाओ, अपने कमरे में जाओ, सो जाओ, रात बहुत हो गई है। कहा ना, जाओ। ए लड़की, बहुत अच्छा खाना बनाती है। बहुत तारीफ कर रहे थे सब, खास करके मेरे पति। ऐसा लग रहा था कि मानो उन्होंने इतना अच्छा खाना इस घर में कभी खाया ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि जिस तरह तुमने रसोई घर पर अपना कब्जा कर लिया है, वैसे आहिस्ते आहिस्ते तुम पूरे घर पे कब्जा कर लो? लड़की, मैं तुम्हें अपनों का क्या, पराये का भी दर्जा नहीं दूंगी। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, तुम इस घर की बहू नहीं बनोगी कभी। बेहतर तो ये है कि तुम अपने घर वापस चले जाओ। अब हम कहाँ जाएंगे माँ जी? हम यहाँ जाने के लिए थोड़ी ना आए हैं। हम तो आप सबकी सेवा के लिए आए हैं।